अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू और आटे के नमक पारे जो कि बहुत चटपटे बनते हैं और बहुत खस्ता बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें काफ़ी अरसे तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि नमक पारे खस्ता और क्रिस्पी कैसे बनते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालें। 1 टीस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं, इससे नमक पारों में क्रंच आएगा और इन तीनों का फ्लेवर नमक पारे में बहुत अच्छा लगता है। इनको आप ज़रूर डालिएगा। तो इनको मैंने भून लिया है। अब नमक पारों को चटपटा बनाने के लिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसको क्रश करके ले लिया है। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लें जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें हरा धनिया डाल लें। हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और इनको अच्छी तरह हल्की फ्लेम पे मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे आटा 1 कप और साथ ही 2 टेबलस्पून सूजी ऐड करेंगे जिससे नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक भून लेंगे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आटे के भी नमक पारे बनते हैं क्या? जी हाँ, इस तरह जब हम आटे को भून लेंगे तो नमक पारे बहुत ही खस्ता बनते हैं। 2 से 3 मिनट आटे को भून लिया और जब इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा तो फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुछ देर के लिए इसको रख देंगे सो दैट कि ठंडा हो जाए थोड़ी देर। कलर इसका चेंज हो गया है। अब इससे ज़्यादा डार्क इसको नहीं करेंगे। हल्का सा ठंडा होने के बाद एक बोल में इसको निकाल दें। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के उबले आलू लिए हैं। इनको कद्दूकश कर लेना है, बारीक साइड से कद्दूकश कर लेना है। आलू को मैश नहीं करना, अगर बड़े टुकड़े रहेंगे तो नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसे आटे में मिक्स करेंगे और इसको गूंद लेना है। आटे को सख्त गूंदना है, पानी नहीं डालना है क्योंकि ये आलू के मॉइस्चर से ही अच्छे से गूंद जाता है। इसको अच्छे से मसल कर गूंद लें जिससे आटा और आलू मिक्स हो जाएं। आटा अगर गीला हो रहा हो तो इसमें और आटा ऐड कर लीजिएगा और इसे इसी तरह से सख्त गूंदिएगा। और देखिए आटे को जब आप इस तरह से देखेंगे ना तो इसमें जालियां पड़ी हुई हैं, इससे नमक पारे बहुत खस्ता बनेंगे। तो चलिए अब हम इसको बेल लेंगे। तो पहले हम इसे हाथ से अच्छी तरह दबा लेंगे और उसके बाद बेल लेंगे। आटा सख्त है तो किनारे की तरफ थोड़ा फटता है, तो आप इसको किनारे की तरफ से थोड़ा दबाते हुए बेलिएगा तो ये आसानी से बेल जाएगा। और ये देखिए मैंने इसे ओवल शेप में बेला है और रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है। मोटा या पतला आप जैसा चाहें रख सकते हैं और जिस शेप में आप चाहें उस शेप में आप इसको काट सकते हैं। मैं इसके पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट रही हूँ। और देखिए इसे मैंने मोटा रखा है। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से कोई पलटा ले लीजिए जिससे आप इसको बआसानी उठा के प्लेट में रख दें। इनको एक के ऊपर एक करके भी रखेंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं और ऑयल में डालने के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे। अब एक कढ़ाई में तेल मीडियम गरम कर लेंगे और इसमें ये नमक पारे डाल देंगे। अगर चिपक रहा हो तो इसको डालने के बाद हल्का सा हिला लीजिएगा। अब इनको 8 से 10 मिनट तक तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इनको फ्राई करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इनका कलर गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये नमक पारे कितने खस्ता बने हैं, सिर्फ आटे से और आलू से बने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो सारे नमक पारों को इसी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। इनको आप तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हल्की फुल्की भूख हो या चाय के साथ कुछ चटपटा खाना हो तो आप इनको खा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।